गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। पिछली वीडियो में बेटा मैंने आपको एंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और हमें क्या रखा है बेटा पी क्यू पैरेलल है आर एस के। देखिए इस फिगर में देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ गिवन है हमें, और हमें क्या रखा है पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब देखिए पी क्यू कहाँ है, ये आपके पास हो गया पॉइंट पी क्यू, ये क्या है पी क्यू, और ये क्या है आर एस। ये दोनों आपस में क्या है बेटा पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है। देखिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस, देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये पैरेलल कैसे है। देखिए पी क्यू आ रहा है नीचे की तरफ, पी क्यू आ रहा है नीचे की तरफ और आर एस जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के क्या है पैरेलल। और हमें क्या रखा है बेटा एंगल आर क्यू डी। देखिए आर क्यू डी देखिए कहाँ है, आर क्यू एंड डी है ना, आर क्यू एंड डी कितना है बेटा 25। और एंगल सी क्यू पी, देखिए सी क्यू पी का है, सी क्यू पी कितना है 60। हमें फाउंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस। देखिए क्यू आर एस देखिए कहाँ है, क्यू आर एस। मुझे एक बात बताइए, जो एंगल क्यू आर एस है यहाँ पे मैं क्या एंगल 1 और एंगल 2 लिख सकती हूँ। तो एंगल क्यू आर एस किसका जोड़ हो गया, एंगल 1 और 2 का। हमारे पास एंगल क्यू आर एस किसका जोड़ हो गया, 1 और 2 का हो गया। अब देखिए बेटा ये एंगल है हमारे पास 25। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम जो हमारी पी क्यू है उसको क्यू से इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि जो आर एस है उसके पैरेलल एक लाइन बन जाए एक्स वाई। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन। मैं लिखूंगी ड्रो एक्स वाई पैरेलल टू आर एस। मैंने एक्स वाई एक लाइन आर एस के क्या शो कर ली बेटा पैरेलल हो गया, आर एस एक्स वाई के पैरेलल हो गया। ओके, अब आपको मैंने देखो उस दिन एंगल के कॉन्सेप्ट में बताया था, जो एंगल 25 है मैंने बताया था एक लाइन के अगर एक एंगल इधर होता है और एक इधर होता है, तो ऐसे एंगल को मान लीजिए एक डंडा है बीच में और एक बच्चा इधर छुप गया एक बच्चा इधर छुप जाता है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से इस लाइन में देखिए ये है 25, ये है एंगल 1। क्या ये वही लाइन बन रही है आर क्यू पे, एक यहाँ छिप गया और एक यहाँ छिप गया, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, यस। तो यहाँ से मुझे बताइए प्रूफ सॉल्यूशन के अंदर क्या एंगल 1 और 25 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए आई ए लिख सकते हैं। देखिए अगर ये 25 है तो एंगल 1 भी कितना हो गया 25। क्लियर, 25 हो गया। मुझे बताइए ये एंगल 60 है, क्या है 60, तो ये ऊपर वाला जो एंगल 3 बनेगा क्या वो भी 60 होगा, वाई। मैंने आपको उस दिन बताया था अगर एक एंगल ऊपर और एक एंगल नीचे होता है इनको बोलते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से बोलते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ से देखेंगे एंगल 3 बराबर होगा 60 के, वाई कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए यहाँ पर। अब मुझे बताइए हमारे पास एक्स वाई आर एस के पैरेलल है, एक्स वाई किसके पैरेलल है आर एस के, और ये क्या से आया बेटा बाय कंस्ट्रक्शन आया ना। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या एंगल 3 और एंगल 2 ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं, नहीं। देखिए एक ऊपर हो गया और एक इसके ठीक नीचे हो गया, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के, वाई कोरोस्पोंडिंग एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मुझे बताइए एंगल 3 कितना आ चुका है 60, तो एंगल 2 भी कितने का हो गया 60 हो गया। अब हमारे पास जो हमें निकालना है वो क्या है क्यू आर एस, वो किसका जोड़ है 1 और 2 का। एंगल 1 कितना आ चुका है हमारे पास 25, एंगल 2 आ चुका है हमारे पास 60, जोड़ेंगे तो 5 और 6 और 2 5 8, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा 85। कितना आ जाएगा 85। लेकिन बेटा एक मिनट इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, एंगल 3 यहाँ आएगा, सॉरी
ये एंगल 4 है। हाँ, एंगल 60 बराबर होगा एंगल 3 के। 3 आपका नीचे है, 3 कहाँ है? नीचे। और एंगल 3 और 4 का जोड़ कितना होगा? 180 लीनियर पेयर। पहले आप एंगल 3 प्लस एंगल 4 निकालना, डेट इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आ गई? 180 में से 3 मतलब 60 गया, तो कितनी आई बेटा? 120। कितनी आ जाएगी? 120। अब हम क्या कहेंगे? एंगल 4 और एंगल 2 कैसे हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो हमारे पास एंगल 4 कितने का आ गया? जितना बेटा हमारे पास 120 है, तो 4 120 है, तो एंगल 2 भी कितने का हो जाएगा? 120। तो एंगल 2 यहाँ पे 120 है। अब हमें ऐड करेंगे 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 145। देखिए बेटा, मैं अगेन ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इसमें हमारी कुछ मिस्टेक हो गई थी। देखिए बेटा, ये है 25, ये 25 है, तो एंगल 1 भी कितने का हो गया? 25। क्लियर? अब मुझे बताइए, एंगल 60 और ठीक इसके नीचे ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हैं। तो ये अगर 60 है तो 3 भी कितने का हो जाएगा? 60 का। और आप जानते हैं एंगल 3 और 4 का जोड़ कितना होगा? 180 लीनियर पेयर से। तो ये वाला कितने का आ गया? 120 का। जब ये 120 आ गया तो एंगल 2 भी कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो ये भी कितने का आ जाएगा? 120 का। और हम जानते हैं 1 और 2 दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो हमें एंगल QRS फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा। एंगल 1 है हमारे पास 25, ये आ चुका है हमारे पास 120, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 145। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल है सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन ट्राइंगल इज। देखिए, हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने बना ली एक ट्राइंगल ABC बना ली। उसके बाहर हमने एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया। क्या बना लिया? एक्सटीरियर एंगल। क्यों? देखो, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल। चलो, अभी हमारे पास इसमें एक्सटीरियर एंगल का कोई काम नहीं है, लेकिन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसने क्या रखा है? मान लीजिए एक ट्राइंगल में 3 एंगल है ABC। हमने मान लिया लेट एंगल A जो है ना, एंगल B और एंगल C का क्या है? जोड़। क्यों कब किया मैंने ऐसे? क्योंकि इसने क्या रखा है? एक एंगल, बाकी 2 एंगल का जोड़ है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मैं मान लेती हूँ ये सब किसके इक्वल है? X के। और हम जानते हैं एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। हमारे पास A क्या है बेटा? X। और B और C का जोड़ भी कितना है? X इक्वल टू 180। X में X जोड़ा 2X इक्वल टू 180। तो हमारे पास X की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई। और आप सभी जानते हो जब एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको कौन सी ट्राइंगल बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। आ गया बेटा आपका ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 105। देखिए, ये 105 बना दिया मैंने एक्सटीरियर एंगल। एंड इस 2 इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों देखिए, इसके सामने कौन से एंगल है? ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों हमें इक्वल दे रखे, तो दोनों को क्या मान लिया मैंने? X लेट कर लिया। आगे हमें क्या रखा है? ईच ऑफ दीज एंगल्स किसके इक्वल होंगे? देखिए, मुझे एक बार बताइए, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल का जोड़ सामने के 2 एंगल के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। X में X जोड़ा 2X, तो 105 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 5 जा 10, 52.5 डिग्री आ गया हमारा X। क्या आ गया? 52.5 डिग्री हो गया ये क्वेश्चन। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट हमें देखा है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो 5:3:7, और आपको बताना है ट्राइंगल कैसी है। देखिए, मैं मान लेती हूँ एक ट्राइंगल है ABC, उसके जो एंगल्स है बेटा उनका रेशियो मान लेती हूँ एंगल A, एंगल B और एंगल C का रेशियो है 5:3:7। मैं मान लेती हूँ लेट एंगल A को मान लिया मैंने 5X, B को मान लिया मैंने 3X और C को मान लिया मैंने 7X। लेट कर लिया मैंने। और हम जानते हैं एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। A हमारे पास क्या है? 5X, B क्या है हमारे पास? 3X, C क्या है हमारे पास? 7X इक्वल टू 180। 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हो गए बेटा? 15X इक्वल टू 180। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 180 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो अब हम इसको a में पुट कर देंगे। 5 × 12 कितना आ गया? 60। b बराबर 3 × 12 कितना आ गया? 36। c बराबर 7 × 12 कितना आ गया बेटा? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 130 देन एंगल बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल कैन बी। देखिए इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC,
उसका एक एंगल मान लेते लीजिए ए हमें दे रखा 130 और हमें देखना है कि उनके बाइसेक्टर के बीच में क्या एंगल बनेगा। देखो बेटा एक बार मैं इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ। देखो ए बी सी। अब देखिए बाइसेक्टर, मान लीजिए एंगल बी का बाइसेक्टर है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा क्योंकि दोनों एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। इसी तरीके से एंगल सी का बाइसेक्टर ऐसे मीट कर गया, मान लीजिए ये ओ पे मिल गया तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। देखिए बिल्कुल ईजी है। हम जानते हैं एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180। ए हमारे पास 130 दे रखा है, बी प्लस सी बराबर क्या आएगा 180। बी प्लस सी क्या हुआ बेटा 180 में से 130 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारे आ गया 50। अब हम दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया हमने, 50 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 25 आ गया। मुझे बताइए एंगल बी का आधा। देखिए मैं इस ट्रायंगल के अंदर वाला लूँगी, देखा जाए तो 1 भी है और 2 भी है, लेकिन मैं कौन सा लूँगी जो बी ओ सी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो मैं ले लेती हूँ एंगल 2। ऐसे सी का आधा मैं ले लेती हूँ 4 बराबर कितना है 25। अब मुझे एंगल ओ निकालना है। मुझे बताइए एंगल 2 एंगल 4 और एंगल ओ का जोड़ कितना होगा 180। तो एंगल 2 और 4 का जोड़ हमारे पास दे रखा है 25 प्लस एंगल ओ बराबर 180। तो यहाँ से एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 25 घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5 एंड 1 कितने आ गए बेटा 155। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए पी ओ क्यू एक लाइन है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। मुझे एक बार बताइए, एक लाइन है, लाइन पे तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा 180, 40, 4x और 3x का जोड़ कितना हो गया 180। 4 में 3 जोड़े 7x, 180 में से 40 गए तो कितने आ गए 140। x की वैल्यू क्या आ गई 140 को 7 से डिवाइड किया 20, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस एक्सरसाइज में हमारे 8 क्वेश्चन हैं, बस 2 ही क्वेश्चन रिमेनिंग रह रहे हैं मेरे। देखिए क्या दे रखा है हमें, इन द गिवन फिगर ओ पी पैरेलल है आर एस के और एंगल ओ पी क्यू बराबर है हमारे पास 110 और एंगल क्यू आर एस हमारे पास है 130 और हमें पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है। देखिए बेटा सबसे पहले देखिए ओ पी क्यू ये वाला एंगल है हमारे पास 110, क्यू आर एस देखिए क्यू आर एस कितना है 130। हमें बताना है एंगल पी क्यू आर बताना है। बेटा ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है। देखिए हम कैसे बनाएंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम क्या कहेंगे ड्रॉ एल पैरेलल टू ओ पी और पैरेलल टू आर एस। हम इस हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों के पैरेलल होगी। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल इसको बोल्ड लाइन बना देती हूँ, एल ड्रॉ कर दी। अब मुझे बताइए यहाँ पे एंगल 1 फॉर्म हो गया, यहाँ पे एंगल 2 फॉर्म हो गया और यहाँ पे एंगल 3। ये मैंने इसकी नेमिंग कर ली। आप नेमिंग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए आपके पास ओ पी किसके पैरेलल है एल के, और मैंने आपको क्या बताया था एक लाइन पर जब एक तरफ दोनों एंगल बने होते हैं तो उनका जोड़ कितना होता है 180। तो बताइए 110 और एंगल 1 का जोड़ कितना है 180। तो एंगल 1 क्या आ गया 180 में से 110 गए तो कितना आ गया 70 आ गया। इसी तरीके से आपके पास आर एस पैरेलल किसके है एल के, तो 130 और एंगल 2 का जोड़ कितना आ गया 180। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 180 में से 130 गए तो कितनी आ गई 50 हो गया। और मैं जानती हूँ एल एक लाइन है, उस पर 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1, 3 एंड 2। तीनों एंगल का जोड़ कितना होएगा 180। एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2 का जोड़ कितना होगा 180। एंगल 1 है 70, 3 मुझे निकालना है, 2 है हमारे पास 50 इक्वल टू 180। 70 और 50 कितने हो गए बेटा 120। तो हमारे पास एंगल 3 क्या आ गया 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करो 60, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:4:3 और हमें इसमें सबसे छोटे एंगल की वैल्यू बतानी है। देखिए बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वही सेम अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था आपको, उसी तरीके से करेंगे हम। ए बी सी एक ट्राइंगल बनाएंगे। मैं मान लेती हूँ लेट एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी बराबर दे रखा है 2:4:3। एंगल ए को मैं मान लेती हूँ 2x, बी को मान लेती हूँ मैं 4x और सी को मान लेती हूँ मैं 3x। मान लिया मैंने। अब मैं एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ करूँगी जो कि किसके बराबर आएगा 180 के। ए हमारे पास 2x है, बी हमारे पास 4x है, सी हमारे पास 3x है इक्वल टू 180। मुझे बताइए 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 9। 9x बराबर 180
एक्स की वैल्यू क्या आएगी 180 को 9 से डिवाइड किया 20 हो गया ये आपके पास। अब मुझे बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन नज़र आ रहा है 2x और सबसे बड़ा कौन नज़र आ रहा है 4x। तो अब हम a की वैल्यू 2x में पुट कर देंगे 2 × 20 तो हमारे सबसे छोटा एंगल आ गया 40 डिग्री। ठीक है बेटा, आपकी 6.1 इस वीडियो में पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 को करेंगे। देखिए बेटा, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा, तभी आप एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से क्रैक कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।